नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम धार्मिक ज्ञान की बातें पुराणों से उठाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें। इस वीडियो की कुछ शिक्षाप्रद बातें आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगी, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा लाभ मिले। कुछ लोग आधी वीडियो देखकर ही छोड़ देते हैं। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए खतरनाक होता है, इसीलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी का पूरा आनंद लें। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वही जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 20 फरवरी के दिन पड़ रही है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय दर्शकों, सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करती हैं। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की उपासना करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार कच्चा सूत का धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, दान और तर्पण करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 से। अमावस्या तिथि समाप्त 20 फरवरी 2023 को दोपहर 12:35 तक। स्नान दान मुहूर्त सुबह 6:56 बजे से सुबह 8:20 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:50 से 11:15 तक। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान की आराधना करें। संभव हो तो व्रत रखें। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती की आरती करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा में साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है।
जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और इसकी विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने ये भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकर तरह क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित उठा। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।